लाइव क्लासेस लेनी शुरू कर दी है। वहां पे आप रैंक चेक कर सकते हो, कंपीट कर सकते हो कैंडिडेट्स के साथ। क्लासेस की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर है कि देखो यहाँ पे स्टैटिक जीके की एक क्लास रोज रात के 8 बजे यानी 8 PM पर चलती है। उसके बाद जनरल साइंस की क्लास डेली सुबह के 10 बजे चलती है, जिसमें रिवीजन टेस्ट करा रहा हूं मैं जनरल साइंस की KGF सीरीज का। और तीसरी क्लास जो है ना अपनी, वो कब चलती है, दैट इज एट 2 PM एवरी डे, 2 बजे दोपहर में चलती है जीके रिवीजन टेस्ट की क्लास। तो आप जाकर के इनरोल करके ज्वाइन कर सकते हो। मुझे पहली बार अगर आपसे कोई कोड पूछा जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल का, जाकर चेक करो। अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो AB स्टडी 10 ये कोड डालोगे, आपके लिए फ्री में क्लास ओपन हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप जाकर के क्लास ज्वाइन करो और देखो मेरी क्लासेस को, फिर उसका फायदा उठाओ। अब एक और इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, वो बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, लाइक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, NDA, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा अभी मुझे नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म है अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है अपने घर से। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो फ्री क्लासेस आपको मिलती ही हैं। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि फ्री क्लासेस में, इनफैक्ट कि सभी एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी फ्री क्लासेस आपको लेते हैं। लेकिन अगर आप अनअकैडमी प्लस फीचर्स में जाते हो तो वहां पे प्लस लेने के बाद आपको क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पे आपको लर्न लाइव क्लासेस जो कि आपके घर से मिलेंगी, आपके मतलब कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी आप देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का जो आप लोगे। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी, स्टडी मटेरियल, PDF एवरीथिंग आपको मिलेगा। साथ ही साथ आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे और आपकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंटरशिप एंड गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस इसका है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो ये भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये कोड AB स्टडी 10 यूज कर सकते हो, ये मेरी लाइव क्लासेस में भी यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप जाकर के अगर लेना चाहते हो प्लस में सब्सक्रिप्शन तो ये रेफरल कोड है जो कि मेरा है और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा इसके थ्रू। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अभी जो है एक और बैच लॉन्च कर दी गई है जो कि कंप्लीट NDA बैच कोर्स है, प्रगति जिसका नाम है। इसमें एजुकेटर्स आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हो। और ये एयरफोर्स XY 2020 का रिजल्ट जो था ना, यहाँ पे 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स जो हैं उन्होंने क्लियर किया था रिटन एग्जाम। तो आप समझ सकते हो 8 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक ये चलने वाली है। एंड साथ ही साथ जैगवार, ये एक एयरफोर्स का बैच कोर्स है 2021 के लिए जो 4 फरवरी से स्टार्ट है, 30 मार्च तक चलने वाला है। एडुकेटर्स आपके सामने है, देखो ज्वाइन करो जाकर के, बेस्ट है। सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आप यहां पे कोड डालोगे। अगर आपने पहले मेरी लाइव क्लासेस में कोड डालकर देखा होगा तो यहां पे ऑलरेडी कोड मिलेगा आपको। देखो ये आपके लिए बेस्ट है, सभी कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन अगर 12 मंथ वाला लेते हो तो बहुत जबरदस्त है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ऐसे ही आपको कोड मिलेगा ऑलरेडी, तो अगर नहीं मिले तो AB स्टडी 10 डाल लेना, फिर आप यहां पे क्लिक कर देना, प्रोसीड टू पे करना और आप ले सकते हो। क्विज भी लगा सकते हो और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको गूगल प्ले से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, एंड आप तैयारी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी बैचेस का, जाकर चेक करो, मेरी प्रोफाइल का भी है। चलो अभी बात करते हैं टॉपिक पे। हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की एक और धमाकेदार वैकेंसी के बारे में जो कि है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C पोस्ट के लिए। क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी है वैकेंसीज, कैसे आपको करना है अप्लाई, नोटिफिकेशन कहां पे है इसका, फॉर्म कैसे आपको भरना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हर एक टाइम ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही साथ आप बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडिया, इन सभी एग्जाम्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सबसे पहले आपको करंट जॉब में यहां पे दिखा रहा हूं मैं, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C पोस्ट फॉर्म है, यहां पे सीधा क्लिक करा मैंने, ओपन हो गया हमारे सामने। यहां पे देख लो इस वेबसाइट पे जो कि फास्ट जॉब सर्च, यहां पे पोस्ट डेट है 10/2/2021 को 5:40 पे और ये लगभग हर एक वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई है, हर एक वेब पोर्टल पे, लाइक जागरण, जोश एंड एवरीवन जो भी है, अड्डा 247 ऑल सभी पे कर दिया गया है इसके लिए, वहां पे अप टू डेट। अब यहां देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहां पे नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है ना वो होगी आपकी 13 फरवरी, यानी कि 13 फरवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लास्ट डेट इसकी जो होगी ना वो होगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि 13 से लेकर के 13 तक, यानी 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इतनी ऐसे कैसे बोल रहा हूं कि जो है 13 फरवरी ही है डेट और लास्ट डेट 13 मार्च है, तो उसके लिए एक और वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूं और उसके बाद बाकी चीजों की बात करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये है जो आप लोगों के लिए वेबसाइट है हाउ टू अप्लाई फॉर एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021 और ये है कौन सी jagranjosh.com की वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट एप्लीकेशन अलोंग विद द डॉक्यूमेंट टू द फॉलोइंग एड्रेस विद इन 30 डेज यानी कि 13 मार्च 2021 तक, जो कि फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि 13 फरवरी को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो 13 फरवरी को अगर आपको खरीदना होगा तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज खरीद लीजिएगा, अदरवाइज आपको वैसे भी मिल जाएगा, वेबसाइट्स पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये डिटेल यहां पे बता दी, बाकी चीजें चलो फास्ट जॉब की वेबसाइट से ही आपको बताता हूं। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन फी की बात। तो एप्लीकेशन फी आई थिंक ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला है, जो भी आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम होता है वही रहने वाला है। टोटल फॉर्म जो टोटल पोस्ट है वो है 255 पोस्ट, ठीक है। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट होगी आपकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, यानी एज एज ऑन, यानी कि लास्ट डेट जो है ना, यानी कि 13 मार्च अगर लास्ट डेट है तो 13 मार्च को आपको मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, हाउसकीपिंग स्टाफ यानी एचकेएस, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, अयाह, वार्ड सहायिका, वल्कैनिजर, इन सभी के लिए मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। एलडीसी अगर आप भरना चाहते हैं तो 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड मैनुअल टाइप राइटर और अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और कंप्यूटर, ये आपकी होनी चाहिए। उसके बाद क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और मैनुअल टाइप राइटर और अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इस तरीके से है। ओके, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए 12th पास आपका होना चाहिए, इक्विवेलेंट भी एग्जाम है तो वो चलेगा। और उसके बाद डिक्टेशन 10 मिनट्स का, 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का और वो इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ये इस तरीके से है, आप कर सकते हो अगर आपके पास है तो। अब बात करें अगर स्टोर सुपरिटेंडेंट की तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास पास है, इक्विवेलेंट, बाकी इसमें और कुछ नहीं चाहिए। कारपेंटर की बात की जाए तो ए में है, एक में मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन एप्रोप्रिएट एकिन फील्ड और ट्रेड विज कारपेंटर और एनीथिंग एक्स्ट्रा सर्विसमैन फ्रॉम एप्रोप्रिएट ट्रेड वाइज। उसके बाद कारपेंटर, रिगर, ये सब आपका होना चाहिए। पेंटर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जाम यानी कि इसके समानांतर एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, ठीक है। दूसरा है वहीं सेम चीज लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। ज्यादा देर तक करूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आ गया सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड है CMTD। ओसी के लिए ये क्या है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मस्ट बी होल्डिंग और वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल। उसके बाद यानी कि आपका व्हीकल के लिए होना चाहिए, लाइट और हैवी दोनों के लिए आपके पास एक जो आपका वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, मस्ट पोजेसेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। ओके, ये आप लोग ध्यान रखना। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड में मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कैटरिंग, 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रेड। फायरमैन के लिए बात करूं तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विसेज और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो। अब यहां पे सीधे चलते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि है पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और टोटल वैकेंसी डिटेल्स। मैं स्टाफ की बात की जाए तो 47 पोस्ट है। उसके बाद एमटीएस की बात की जाए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, दैट इज 61 पोस्ट। CMTD जो ओजी है उसके लिए 7 पोस्ट। HKS यानी हाउस कीपिंग स्टाफ, इसके लिए 49 पोस्ट यानी 49 पोस्ट। लॉन्ड्री मैन 9 पोस्ट। वॉल्कनाइजर 2 पोस्ट। ओजी है जो ओजी में टोटल है अपना 38 पोस्ट। उसके बाद क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए है 2 पोस्ट। LDC के लिए 11 पोस्ट। स्टोर कीपर के लिए 3 पोस्ट। पेंटर के लिए 4 पोस्ट एंड कुक के लिए 3 पोस्ट। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 4 पोस्ट। अयाह वार्ड सहायिका के लिए 1 पोस्ट। कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट। स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट और फायरमैन के लिए 3 पोस्ट। अब अगर बात करें अबाउट रिक्रूटमेंट की तो मोड ऑफ सिलेक्शन देख लो यहाँ पे।
ए में है कि ऑल एप्लीकेशन आर स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। तो ये सब करने के बाद कॉल लेटर किया जाएगा इशू और आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, सपोज कि आपकी 10th पास जो है वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, देन आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये होगा। द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। द रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी shortlisted and called for skill, practical, physical test wherever applicable based on merit category in the written test। और उसके बाद है shortlisted candidate are to bring original certificate copies of which were annexed with the application। ये है पे स्केल यहाँ पे एज पर पोस्ट। लेवल 1 के लिए 18,000, लेवल 2 के लिए 19,900 और लेवल 4 के लिए 25,500। हाउ टू अप्लाई? एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग आपको करना है और आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट सब कुछ भर करके और आपको क्या करना है, आपको जो है इसको सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप जो होता है, इन्वेलप बोलते हो, इन्वेलप जो भी बोलते हो आप, उसके साथ 10 पोस्टेज स्टैम्प जो है उसको ड्यूली एफिक्स करना है। और उसके बाद आपको लास्ट डेट जो है इस रिसिप्ट के लिए एप्लीकेशन की वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपके लिए। बाकी सब तो आपको पता ही है, बाकी सब तो क्लियर है। एक बार आपको जो नोटिफिकेशन फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो दिखा देता हूं। सो गाइज दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं मिल पाया है तो आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे जुड़ जाओ। आज रात के 8 बजे या 9 बजे के आसपास मैं वहां पे डाल दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है, इसे आपको निकालना होगा एंड देन इसको आपको अच्छे से फिलअप करना होगा। अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए पूरी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको कौन सा क्या डालना है कहां पे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, तो ये फेक मत समझना आप लोग। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइज।